नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो है वो 10 अक्टूबर है और मैं 2 दिन से ही आई थिंक सो 2 या 4 दिन से मैं आपको इस पे एक आध वीडियोज़ में डाल चुकी हूँ अब तक। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं, मैंने एक आधी वीडियो डाली है इस टॉपिक पे। ठीक है, तो बेसिकली 10 अक्टूबर के लिए 10 पोर्टल जो ओपन हुआ है उसकी एनर्जीज़ पे आज हम रीड करेंगे। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग रहेगी वो उस एनर्जी पे बेस्ड रहेगी। 10 पोर्टल क्या है? 10 पोर्टल इज़ रिपीटिशन ऑफ 10 नंबर्स, दैट इज़ 10 अक्टूबर है। इस वजह से अगर आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं सुनना चाहते, नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप डायरेक्टली रीडिंग के ऊपर जंप कर सकते हैं। अगर आप पहले सुन चुके हैं तो भी आप जंप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन सुनने में हो सकता है कि हमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिले और आप उत्सुक हैं जानने में, तो डेफ़िनेटली आप थोड़ा सा वेट कीजिए और इन्फॉर्मेशन सुन के जाइएगा। ठीक है, छोटी सी गाइडेंस मैं आपको दे दूँगी। जैसे मैंने कहा था 10 पोर्टल जो है वो एक सीरीज़ ऑफ पोर्टल्स के अंदर आया है एंड इसका जो है न्यूमरोलॉजी से बहुत गहरा महत्व है। 10 का रिपीटिशन पड़ा है, प्लस इस टाइम पे क्योंकि लिब्रास की एनर्जी ओवरऑल एयर साइन की एनर्जी यानी लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी, इनके ऊपर बहुत सारी प्लेसमेंट्स चल रही हैं इस टाइम पे। इस वजह से ये पोर्टल एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड अगर मैं अलग अलग तथ्यों को जोड़ूँ तो इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी जो है, स्पेशली जो मर्करी रेट्रोगेट चल रहा है, ठीक है, उस टाइम पीरियड में 18 को ख़त्म होगा वो। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड इसीलिए क्रूशल बन जाता है बिकॉज मोस्टली एनर्जीज़ जो है वो लिब्रा के अंदर है और मोस्टली एनर्जीज़ इस टाइम पे रेट्रोगेशन के अंदर भी चल रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब ऐसा कुछ है तो बहुत बड़ी चीज़ों पे ना एम करते हुए छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप करेंगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा जल्दी कंप्लीशन भी देगी और ज़्यादा जल्दी आपको रिजल्ट भी ला के देगी। ठीक है, सो आज क्या है, आज हम लोग ये देखेंगे कि आपका ये जो पोर्टल है इससे आपको क्या एनर्जीज़ आ रही है। इसकी पोर्टल की एनर्जी जो है एक तरीके से हम पोर्टल ऑफ रीबर्थ मैं इसको बोला था पिछली बार भी, हालांकि ये उससे बड़ा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं इसी एक नाम से इसको संकुचित कर सकती हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक तरीके से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, बहुत सारी चीज़ें नई शुरू होंगी, एक न्यू स्टार्ट, एक किक स्टार्ट है, चीज़ें बदलेंगी, स्वभाव बदलेंगे, लोगों के सोचने का नज़रिया बदलेगा। इस पोर्टल के बाद आपको बहुत कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। इस पोर्टल की एनर्जी जो आपकी क्रिएट होगी वो जब से ये पोर्टल स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ फ्रॉम टुडे 10/10। अगर आप उसके बाद भी देख रहे हो तो भी आपके साथ ये एनर्जीज एप्लीकेबल होंगी। जब से आप ये देख रहे हो तब से लेकर 10 से 15 दिन के अंदर ये एनर्जीज़ आपको चेंज या शिफ्ट नज़र आएगी। ठीक है, अगर आप 10th को ही देख रहे हो तो ऑब्वियसली जो है आगे के 10-15 दिन के अंदर आपको ये एनर्जी का शिफ्ट नज़र आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ ये जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह लें, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव देयर। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगी या हर गाइडेंस आपके लिए है। ये एक जर्नल कलेक्टिव एनर्जी का फॉर्म है। प्लीज़ अपने कॉन्शियस माइंड से अंदर कॉन्शियस माइंड को रखकर ही आप देखें। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ कि यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी है, न्यू स्टार्ट की एनर्जी है। ये बहुत अच्छा एनर्जी फॉर्म बना है बिकॉज न्यू मून के जस्ट बाद में ही ये पोर्टल ओपन हुआ है। ठीक है, तो एक अच्छी एनर्जी फॉर्म बनी है, एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जीज़ का बना है, एक नई शुरुआत, एक किक स्टार्ट के लिए। हालांकि मर्करी रेट्रोगेट के चलते हुए थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है रेदर देन जस्ट जंप इनटू अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, बस ये चीज़ है। ओके, सो टाइम है 3:45 और मैं अब रीडिंग से स्टार्ट करती हूँ। अगर आप इसके बारे में और डिटेलिंग जानना चाहते हो तो मैंने पहले की तो जो वीडियोस बनाई है ना उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको पूरा पोर्टल को समझाया है और किन किन लोगों के लिए पोर्टल कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज़ भी समझाई है। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई है डिटेलिंग में। ठीक है, 7-8 मिनट्स, आई थिंक सो 10 मिनट्स, आई डोंट नो, बट वहाँ पे जाकर आप उसे देख सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, बट अगर ऐसा नहीं हो पाया तो आप मेरे चैनल पेज पे जाकर वीडियोस के अंदर वो वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सेशन से स्टार्ट करती हूँ। बेसिकली कुछ घंटों में आगे क्या होने वाला है, बिकॉज 10/10 पोर्टल आज खुल गया है, तो कुछ घंटों में आपके लिए आगे क्या होने वाला है, क्या चीज़ें आने वाली है, ये चीज़ें आज हम देखते हैं। या फिर क्या चीज़ें हैं जो आपको बदलने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, ओवरऑल सभी कलेक्टिव लोगों के लिए है ये। ठीक है, चाहे आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या आप सोल कनेक्शन की जर्नी में हैं, दैट डजेंट मैटर। लेट्स सी आपके लिए क्या आया है, क्या आ रहा है 10/10 पोर्टल पे। 3 ऑफ सोर्ड्स, पहली एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी लेकर आई है।
लेट्स सी और क्या है। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ फियर। मुझे कलेक्टिव फियर एक यहाँ पे फील हो रहा है। हो सकता है कि इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जी में हैं, आप इमोशनली एक्सप्रेस होने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। देखिए वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। आप किसी भी तरीके के क्लैशेस को अपनी लाइफ में अभी एंटरटेन नहीं करना चाहते, कोई क्लैरिटी नहीं जानना चाहते, कोई क्लैरिटी नहीं देना चाहते। यू जस्ट वॉन्ट टू मूव ऑन, ठीक है। आप चीज़ों से मूव ऑन करना चाहते हैं, आप चीज़ों से आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ये ना एक इमोशनल एक्सप्रेशन करने में जो एक फ़ियर नहीं लगता है इंसान को, कि अगर मैं बहुत कुछ चीज़ें बोल दूँगा या बोल दूँगी तो कहीं उसका कुछ गलत मतलब ना निकल जाए, या अगर मैं बहुत कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में अपनी लाइफ के बारे में बता दूँगा या बता दूँगी तो कहीं ये पर्सन मुझे मैनिपुलेट ना कर जाए, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। इट्स अ फियर इन एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, फियर इन कन्वेइंग योर मैसेजेस, ठीक है। आपको फियर है, आपको डर है किसी चीज़ का, आपको अब पूरी तरीके से खुल नहीं पा रहे हो इस समय के अंदर, चाहे वो आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके कंपेनियन हैं, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, आपके पार्टनर हैं, आपके बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है। आप पूरी तरीके से उनके साथ ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, इमोशनली आप उनके साथ कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। या तो ये पर्सन आपको ब्लॉक कर दिया है, आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है, तो आप दोनों में कम्युनिकेशन ही नहीं है और आप ये डिसाइड कर चुके हो कि मुझे यहाँ से बाहर ही निकलना है, ठीक है। इस पोर्टल के साथ आपकी एनर्जी बहुत फर्म हो गई है कि नहीं, मुझे अब इस एनर्जी में नहीं रहना है, मुझे अब इस ब्लॉक्ड सर्कमस्टांसेस में नहीं रहना है। जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मुझे अभी बाहर ही जाना है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी का एक फॉर्म बन रहा है, इस तरीके की एनर्जी का एक एसेंस बन रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँगी क्योंकि यहाँ पर आपका पास्ट जो है वो बेसिकली पास्ट सर्कमस्टांसेस या पास्ट के जो भी हर्ट है, पास्ट की जो भी दर्द है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सरफेस लेवल पर भी आ रही है, ठीक है। जैसे मैंने कल की मेरे ख्याल से कल की रीडिंग में ही मैंने जो है बताया था, जो स्पिरिचुअल पर्सन है, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए थे, जो रिलीजियस है, उनका पाथ वे बहुत डिफ़र हो रहा था, ठीक है। उनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही थी, उनकी लाइफ में पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, परेशानियाँ उनकी ख़त्म होने जा रही थी, ठीक है। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो डेफिनेटली आपको वो इन्फॉर्मेशन मिली होगी, हालांकि सबके लिए नहीं होगी वो, ठीक है, बिकॉज बहुत कम ही लोग उसकी तरफ ड्रॉ हुए होंगे और उन्होंने नहीं देखी होगी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं, इट्स मोर ओवर लाइक आप वॉक अवे कर रहे हो, ठीक है। अगले कुछ घंटों में आप बहुत चीज़ों से ऊपर उठकर देखोगे और वॉक अवे की एनर्जी में जाओगे। मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि आप आगे मूव करें, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन डेस्परेशन के साथ भागना गलत है, ठीक है। तो दोनों में अंतर है और दोनों में अंतर समझकर आप आगे बढ़ेंगे तो प्रोग्रेस हो पाएगी। अगर आप दोनों में अंतर नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप वही गलतियाँ, वही चीज़ें, वही ब्लॉक्ड एनर्जी दोबारा से रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। दिस इज़ जस्ट अ जर्नल मैसेज जो यहाँ से आया है। तो अगले कुछ घंटों में आप क्या करने वाले हैं, आप खुद को बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड एनर्जी में फ़ील करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत कुछ बोलना है या आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं भी कहना, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी, मतलब आप चाहते हैं कि आप एक्सप्लेन करें लेकिन आप श्योर नहीं हैं कि आपको करना चाहिए, आप श्योर नहीं हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या आप कोई डाउट है, ठीक है, कि मे बी ये मुझे गलत समझेंगे या मे बी मेरी बात को गलत तरीके से देखा जाएगा या इस तरीके से रहेगा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे परमानेंटली शायद आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर दिए हैं या फिर आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, एंड फाइनली यू लाइक कि ठीक है, मैं अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ और मुझे आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़ने की एनर्जी में जाओगे अगले कुछ घंटों के अंदर, ठीक है। सबसे पहली जो एनर्जी आपकी बनेगी वो यही बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डेविल की एनर्जी। वही चीज़ मैंने आपको बोली थी, आप किसी चीज़ से डर कर भाग रहे हो और अपने अंदर बदलाव करने को जा रहे हो, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे किसी तरीके का अट्रैक्शंस भी लग रहा है, बिकॉज़ पास्ट में जो भी सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में ड्रॉ हुई थी उसके बाद आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो। आपको ये चीज़ या तो समझ नहीं आ पा रही है किसी नए कनेक्शन में या फिर आपके पास्ट के ही कनेक्शन में कि एक्चुअल में जो सर्कमस्टांसेस थी वो अट्रैक्शन की थी या वो ट्रू लव था, वो सच्चा प्यार था, या फिर वो सिर्फ एक मेयर अट्रैक्शन था या एक मेयर एक पैशन था और समथिंग लाइक दैट, ठीक है।
तो यहाँ पर काफ़ी हद तक आप उस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आप उस एनर्जी से बाहर निकल पा रहे हो, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपका इमोशनल स्टेट यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा आज के पोर्टल पे। और जैसे मैंने कल की रीडिंग में ही बोला था कि आप एक एज ऑफ लाइट बनकर आए हो, आपके अंदर एक लाइट ऊर्जा एक उजागर हुई है, ठीक है। एंड इस पोर्टल से पहले आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग से भी निकले होंगे, बिकॉज ये पाइल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ब्लॉक्ड एनर्जीज़ की पाइल बन रही है, लेकिन ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ी थी, ये अपनी लाइफ में चेंज करने की तरफ बढ़ी थी, ये अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की तरफ बढ़ी थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा डाउट्स थे, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि यहाँ पर जो है ना चीज़ें सरफेस लेवल पे थोड़ी सी पैनिक्ड है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है, वी हैव अ मैजिशियन, यू हैव दिस पावर। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बिकॉज नेक्स्ट कुछ घंटे में आपके इमोशंस जो हैं वो ऐसे जैसे लिब्रा के स्केल्स नहीं होते, ऊपर नीचे, ये वो चीज़ होने वाली है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ दिमाग में आने वाले हैं, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस के बारे में आप सोचने वाले हैं, आप आउटकम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, ठीक है, अगर आप किसी लव कनेक्शन में है तो। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के केस में आपको डाउट भी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या आपको डाउट है कि आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे थे, आपको बिट्रे कर रहे थे, आपको चीट कर रहे थे, और तब भी आप जो है एक पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, उनको माफ़ करने की कोशिश कर रहे हो, और अपनी लाइफ में अपनी प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बार बार पुल बैक करती हैं पीछे, ठीक है, जिसको मैं कहूँगी आप जेन्युइनली एफर्ट्स कर रहे हो लेकिन बार बार चीज़ आपको पुल बैक कर रही हैं। तो ये 10-10 पोर्टल आपको वो एनर्जी देगा, आपको वो इन्हांसमेंट देगा, आपको ये मैजिशियन की एनर्जी देगा कि आप चीज़ों को बदल पाएंगे, ठीक है। ये मैजिशियन की एनर्जी जब भी आएगी आपकी लाइफ में, देखिए डेविल और मैजिशियन का दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और आपकी रीडिंग के अंदर वही चीज़ आ रही है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ये है कि आप अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस ला सकते हो इस पोर्टल के साथ, ठीक है, बिकॉज आपकी एनर्जी का वाइब्रेशन इंक्रीज़ होगा अगर आप सही तरीके से आगे चलते हैं तो, ठीक है। अगर आप इमोशनली खुद को बैलेंस कर पाते हैं तो आपकी एनर्जी का वाइब्रेशन इंक्रीज़ होगा, आपको एक मौका दिया जाएगा जहाँ पर आप पुरानी अपनी सारी सोच, पुरानी सारी एनर्जीज़, लो वाइब्रेशन जिसमें आप हमेशा रह पाए हो, ठीक है, किसी भी तरीके का बिट्रे, दुख, तकलीफ़ जो आपने अपने मन में इकट्ठा करके रखी है, अपने चित्त में इकट्ठा करके रखी है, अब फाइनली उनको सरेंडर कर पाओ और आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ पाओ, इस ब्लॉक्ड एनर्जी से आप बाहर निकल पाओ, ये चीज़ का मौका आपको दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसा क्यों ज़रूरी है, बिकॉज 10-10 पोर्टल आपकी लाइफ में अलाइनमेंट लेकर आता है, ठीक है। 10-10 पोर्टल इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाता है बिकॉज इस पोर्टल के साथ आपकी लाइफ में एक अलाइनमेंट आती है, एक कार्मा का एक अलाइनमेंट आता है, यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल का एंड होता है और एक नई प्रोसेस का बिगिनिंग होता है, ठीक है। और जब भी हम किसी कार्मिक साइकिल का एंड करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि कार्मिक साइकिल कोई लेसन लेकर आता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ लगती है, लोग कर्मा के नाम से बहुत डरते हैं, कार्मिक चीज़ों के नाम से बहुत डरते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको इंसिडेंट नहीं बताऊँगी, ठीक है, कुछ मेरी पर्सनल रीडिंग में किसी क्लाइंट का कुछ था ऐसा बोलना, मैं कभी इस पर डिटेलिंग में बात करूँगी, ठीक है, अभी तो फ़िलहाल पे बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कर्मा आपका ख़त्म हुआ है, कार्मिक साइकिल ख़त्म हुई है आपकी, आपके पार्टनर की, दोनों में से जिसकी भी हुई है, एक लेसन यहाँ पर आपको लर्न करने की ज़रूरत है बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशंस रही हैं, ठीक है, नहीं रही हैं अगर आप दोनों के बीच में, तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, ब्लॉक्ड एनर्जीज़ रही हैं, एक दूसरे को प्रॉपर कम्युनिकेशन की पैटर्न नहीं रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, या आप लोगों ने खुद ने ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। आई एम सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के केस में आप खुद ही आपस में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। गलती किसी की भी नहीं है, इंटरफेयर भी किसी का नहीं है, आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही, ये चीज़ यहाँ पर हुई है, ठीक है। बट डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक वर्किंग एनर्जी दी जा रही है जहाँ पर आप अपने पुरानी साइकिल्स को, पुरानी एनर्जीज़ को ख़त्म कर कर एक नई एनर्जी फॉर्म के अंदर आ सकते हो, एक अच्छे फॉर्म के अंदर आ सकते हो। लेकिन यहाँ पर फिर वही अगर ओके गाइस, सॉरी फॉर द कॉल, मेरा फ़ोन रिंग हो गया, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं पुराने पैटर्न्स को आप एंड कर देंगे तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो पहली चीज़ जो यहाँ पर आई है वो यही है कि आपके हाथ में चीज़ें हैं, आप खुद चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आपको पावर दी जा रही है इस टाइम पे कि अगर आप चाहेंगे तो अपनी एनर्जी वाइब्रेशन को नेक्स्ट कुछ घंटे में बढ़ाकर अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक अच्छा लव कनेक्शन चाहते हैं आप उसे पा सकते हैं। अगर आप एक एक ट्रू लव चाहते हो तो आप उसे पा सकते हो। अगर आप एक अच्छा कैरियर चाहते हो, एक अच्छी जॉब चाहते हो, एक अच्छा फील्ड ऑफ वर्क चाहते हो, जो भी चीज़ आपकी इच्छा है, ठीक है, जो भी आपकी अभिलाषा है, जो भी आपकी इच्छा है, वो चीज़ अपनी लाइफ में पा सकते हो अपनी मेहनत से, ठीक है, अपने डेडिकेशन से, अपने वर्क से। लेकिन यहाँ पे फिर वही चीज़ है, अगर आप ऑब्सेशन से चीज़ें कर रहे हैं या अगर आप पुरानी चीज़ों से भाग कर चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो एनर्जीज़ जो है वो आपके लिए वैसी वाइब्रेट नहीं करेंगी, ठीक है। तो हायर लेवल के अंदर जाने के लिए आपको सबसे पहले जो आपकी लो वाइब्रेशन की एक्टिविटीज़ हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्सेशन, ग्रीड, नेगेटिविटी जो कलेक्ट करके रखा है चीज़ों का, उसे छोड़ना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा, ठीक है। देन वी हैव 10 ऑफ सोल्स। देखिए आपकी एनर्जीज़, देखिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड एनर्जीज़ इस टाइम पे चल रही हैं, अप्स एंड डाउन्स की एनर्जीज़ इस टाइम पे चल रही है। हालांकि शायद ये रीडिंग देखते वक्त भी आपको लग रहा है कि मैम नहीं कुछ होने वाला है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक एनर्जी पोर्टल आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, आप खुद अपनी लाइफ में जो चीज़ चाहो उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। देन वी हैव अ स्टार। स्टार की एनर्जी आई है, होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए चीज़ों को लेकर। आपकी लाइफ में कुछ डेस्टाइंड भी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव द फूल एनर्जी, वाओ, वी हैव एन हायर ऑफ हैंड, ओ माई गॉड। और एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। एंड ऑफ कोर्स वी हैव hermit. A lot of Virgos energy, I'm getting a lot of Virgos energy, Gemini's energy, Cancerians energy, Capricorns energy, ठीक है, Aquarius energy, ठीक है, ये सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। Taurus energy है यहाँ पर, या बट अ लॉट ऑफ एयरी एनर्जी, ठीक है, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी, ठीक है, इसकी वाइब्रेशन फिर भी ज़्यादा है। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं, अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो नेक्स्ट कुछ घंटे में आपको क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। अगर आप अपनी वाइब्रेशन राइज कर लेते हैं, अगर आप नेसेसरी चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड अगर आप उसे डेस्परेशन में नहीं कर रहे हैं, प्रोवाइडेड अगर आप उसे ऑब्सेशंस में नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डेस्परेशन, ऑब्सेशंस, ब्लॉक्ड एनर्जीज, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। आप हर्टेड है एक जगह से, इसीलिए आप दूसरी जगह पे कोशिश कर रहे हो। एक कैरियर फील्ड जहाँ पे आपने मेहनत करी, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, आप उसकी नेगेटिविटी कैरी करते हुए आप उसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है। उससे पहले आपको सरेंडरेंस की एनर्जी में आनी होगी, ठीक है। उससे पहले आपको ऑब्सेशन को ख़त्म करना होगा, उससे पहले आपको वो डेस्परेशन को ख़त्म करना होगा। और आज का दिन वो एनर्जी कैरी करके चल रहा है कि अगर आप थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो आपको रिज़ल्ट दिखेगा, आपको रिज़ल्ट दिखेगा। इनफैक्ट मैं आज का दिन ही नहीं बोलूँगी, मैं नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ बोलूँगी, बिकॉज इसकी एनर्जी 10 से 15 दिन आराम से रहेगी, ठीक है। जब तक लिब्रा सीज़न चल रहा है तब तक इसकी एनर्जी प्रोमिनेंट रहेगी। अगर आप ये कर लेते हैं तो लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, अगर आप ये कर लेते हो तो आपकी लाइफ में आ रही है एक डेस्टाइंड वेडिंग, एक डेस्टाइंड यूनियन, एक ऐसा यूनियन जहाँ पर आपका सोल कनेक्शन कुछ ना कुछ पूरा होने वाला है, ठीक है। जो लोग सोल कनेक्शन में हैं एंड जो लोग सोल कनेक्शन में इस टाइम खुद को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, उनके केस में एक डेस्टाइंड वेडिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है। एक टिपिकल वेडिंग, ठीक है, ट्रेडिशनल वेडिंग आई वुड से। ट्रेडिशनल का मतलब अरेंज मैरिज नहीं होती, ट्रेडिशनल का मतलब होता है कि फैमिली को साथ में लेकर जो शादी होती है ना, उसको हम ट्रेडिशनल बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे शुरू से होती आई है हमारे इंडियन कम्युनिटी के अंदर, इंडियन एटमॉस्फेयर के अंदर, फैमिली को साथ में क्रिएट करके लेकर चलना, ठीक है, वो वाली चीज़, दैट इज़ ट्रेडिशनल। तो एक ट्रेडिशनल मैरिज आपकी यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं, डेस्टाइंड वेडिंग आ रही है, चीज़ें बहुत कन्विंसिंग हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, अगर आप किसी सोल कनेक्शन में हैं तो वो पार्टनर मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हो, ये आपकी विश भी है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आए, आपको इमोशनली अप्रोच करे, आपको इमोशनली कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे, आपसे लव एक्सप्रेस करें, एंड वो चीज़ आपके सामने आ भी रही है। पास्ट की चीज़ों से चीज़ें बाहर निकल रहे हैं, मतलब आपकी एनर्जीज पास्ट की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। अब अगर आप पास्ट देखोगे भी तो वो सिर्फ आप अपने लेसन्स को रिमेंबर करने के लिए देखोगे, उसके अंदर
फीलिंग्स नहीं इतना रहेगी, ठीक है। उसके अंदर इतना ज़्यादा दुख नहीं रहेगा, तकलीफ़ नहीं रहेगी जो आज रह रही है, ठीक है। एक नया अप्रोच आ रहा है फॉर सम ऑफ़ यू, यहाँ पे कुछ इमोशनली न्यू अप्रोच आ रहा है, इमोशनली न्यू अपलिफ्टमेंट आ रहा है। अगर आपकी कोई भी विश है, ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई विश फुलफ़िल होती हुई बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। वो बहुत जल्दी यहाँ पे विश फुलफ़िलमेंट है। कैरियर प्रोफेशन में अगर आप जाना चाह रहे हो तो वहाँ पर रिकॉग्निशन है, वहाँ पर एक नेम है, एक फेम है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, लेकिन उससे पहले आपको इस एनर्जीज़ पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और आज का दिन या अपकमिंग 10 to 15 डेज़ इस एनर्जी पे वर्क करने के लिए बहुत अच्छे हैं। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिंग डेज़ आप कह सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे डेवलपमेंट की एनर्जी है, यहाँ पर एक प्रोग्रेस की एनर्जी है, यहाँ पर एक ग्रोथ की एनर्जी है, यहाँ पर एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। बहुत जल्दी कोई आपको अप्रोच करना चाहता है आपकी लाइफ के अंदर। ये आपके पास पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई नए पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन इनको बहुत जल्दी है आपको अप्रोच करने की इमोशनल कनेक्शन के ऊपर। और यही पर्सन के साथ आपकी कोई डेस्टाइन्ड मीटिंग या कोई डेस्टाइन्ड मैरिज या कोई डेस्टाइन्ड यूनियन भी होने के चांसेस हैं, ठीक है। डेस्टाइन मीटिंग, डेस्टाइन मैरिज, डेस्टाइन यूनियन होने के चांसेस हैं। ये चीज़ें काफ़ी हद तक जो है एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो सोल पैटर्न पे मुझे चीज़ें लग रही है, तो कुछ लोगों के लिए सोल पैटर्न पे चीज़ें चलेंगी। एंड फॉर सम ऑफ यू ये पैटर्न आपका डेस्टिनी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कि जिसको हम कहते हैं ना कि डेस्टाइन चीज़ें हैं, सडन चीज़ें हैं। लेट्स सी कुछ एक्स्ट्रा अगर हमें इंफॉर्मेशन मिले तो। वी हैव हियर एस ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव हेयर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे बहुत एनर्जीज आई हैं ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की। वी हैव हेयर किंग ऑफ कप्स, वी हैव हेयर टेम्परेंस, और एट द बैक हमारे पास है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप किसी ना किसी अच्छे कनेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। आप किसी न किसी एक डिस्टाइंड एक सोल कनेक्शन के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। और इस पोर्टल के बाद जो है आपकी लाइफ एक अलाइनमेंट के अंदर आने वाली है, और ये चांसेस बहुत है कि आप इस कनेक्शन के अंदर एक यूनियन की एनर्जी में आ जाए। आप इस कनेक्शन के अंदर एक एंजेलिक गाइडेंस यहाँ पर हो सकती है आप दोनों के बीच में, लेकिन एक यूनियन की एनर्जी में आप लोग आ सकते हैं, एक कंपैटिबल की एनर्जी में आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। और सम ऑफ यू अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में किसी को, ठीक है, तो वो पर्सन आ सकता है। एंड फॉर सम ऑफ यू अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेबी को, ठीक है, तो वो चीज़ वो पर्सन बेसिकली आ सकती है, वो एनर्जीज आ सकती है आपकी लाइफ के अंदर, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो। फॉर अदर्स ऑफ यू एक बहुत तेज़ कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, बहुत जल्दी कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, इमोशनल अप्रोच आपकी तरफ आ रही है। बट उसके साथ साथ ये अप्रोच जब आपको मिलेगी ना, तो ये थोड़ा सा आपको एक कंफ्यूज पैटर्न्स के ऊपर मिलेगी, ठीक है। ये जब अप्रोच आपको आएगी कंफ्यूज्ड एनर्जीज़ के ऊपर ये अप्रोच आपको आएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये जो कोई पर्सन आपको अप्रोच करेंगे वो एक वार्म एंड कोल्ड एनर्जी कैरी करके चलेंगे, ठीक है। मतलब कभी ये कह रहे हैं कि इसने पर्टिकुलरली आपकी तरफ आगे बढ़ना है, कभी ये कह रहे हैं कि इन्हें अभी कन्फ्यूजन है, इन्हें अभी थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। प्रॉब्लम आपके रिश्ते में नहीं है, प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम एक्चुअली इनके पास्ट से आ रही है, ठीक है। तो वो चीज़ें थोड़ा क्लैरिफाई होने में टाइम लगेगा। कुछ लोगों के केस में चीज़ होगी, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होगी, लेकिन उस चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई होने में टाइम लगेगा। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू ये पर्सन डेफिनेटली आपको कुछ लॉन्ग टर्म के बेसिस पे जल्दी कमिट कर देंगे, बिकॉज़ ये बहुत लंबे टाइम से या तो किसी से इमोशनली टच में नहीं थे, इमोशनल कनेक्शन में नहीं आए, एंड जब ये आपके आए तो फिर ये आपको जाने नहीं देना चाहते। इस तरीके की एनर्जी बनेगी। लेट्स सी आपके लिए क्या इमोशनल लव मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास 2 मैसेजेस आए हैं। ओके, तो पहला है लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ जो आपकी क्लोजनेस है उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को थोड़ी स्पेस दें, ठीक है। लव का मतलब क्लेम करना नहीं होता, लव का मतलब अलाउ करना होता है और देना होता है, ठीक है। देखिए यही एनर्जी मैंने आपको बताई भी थी। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली
इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। अगर आप खुद से सच्चाई बोल पाते हैं तभी आप दूसरों से सच्चाई बोल पाएंगे। किसी गिल्ट में रहते हुए या फिर ये सोच के कि आप कोई चीज़ करनी चाहिए इसलिए आप वो चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी ट्यूशन कह रही है तो आपको करना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइम पर आप बहुत मेजर डिसीजन ना लें अपनी लाइफ में, स्टेप बैक करें, पीछे हटें और कुछ टाइम खुद के साथ बिताएं। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योरसेल्फ। इसीलिए यहाँ पर आपको स्पेस देने को कहा गया है एक दूसरे को, बिकॉज ये टाइम है कि आप खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, आप खुद को सोचें, अपने ऊपर फोकस करें रेदर देन बाकी चीज़ों पे फोकस करने का। वही चीज़ मैंने आज आपको बताई भी है कि आज की एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं और आपको ये देखना है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो, फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, तो आप कहीं किसी डेस्परेशन या ऑब्सेशन की एनर्जी से तो आगे नहीं बढ़ रहे हो, बल्कि आप एक लविंग एनर्जी से आगे बढ़ रहे हो। इस चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत है। देन वी हैव टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। समय दीजिए, समय को समय दीजिए। ओके, समय को समय दीजिए। लास्ट में मैं एक फेरी मैसेजेस आपके लिए ले लेती हूँ, क्विक फेरी मैसेजेस। आपके लिए क्या फेरी मैसेजेस आ रहे हैं, आइए देखते हैं। फेरी आपको क्या गाइड करना चाहती हैं। वी हैव फेरी स्पॉटिंग। ओके, इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। इट सेड दैट सीइंग इज़ बिलीविंग बट इन फैक्ट अपोजिट इट ट्रू, बिलीविंग इज सीइंग। ओके, ये बहुत डिटेल्ड लाइन इन्होंने भेजी है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि ये टाइम है कि आप अपने एंजल्स से या जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, परमात्मा में आप मानते हैं, आप एंजल्स में मानते हैं, आप जिन भी नाम से आप पूछते हैं, आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। थोड़ा सा आज जो है वो मी टाइम निकालें, सेल्फ टाइम निकालें, या फिर आप जिनमें मानते हैं आप उनसे कनेक्ट करें, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जो आप देखते हो उस पर आप विश्वास करते हो, लेकिन एक्चुअल में जिस चीज़ पर आप विश्वास करते हो आपको वही चीज़ दिखाई देती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पर आप नेगेटिव थॉट्स तो नहीं इनकलकेट कर रहे हो, इस टाइम पर आप कोई नेगेटिव एनर्जीज़ में तो नहीं हो, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है, कोई तामसिक एनर्जी में हो, नेगेटिव एनर्जी में हो, ठीक है। इन चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है। देन वी हैव हिडन डेप्थ, समथिंग हिडन इज़ अबाउट टू कम टू लाइट। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाने वाली है, कुछ हिडन जो बहुत टाइम से दबी हुई थी, ठीक है, मन के अंदर दबी हुई थी या पुरानी चीज़ें, वो सारा ज्ञान, वो सारी चीज़ें आपके सामने आएगी आज या अपकमिंग 10 to 15 डेज। ऑफ कोर्स यही चीज़ है। परहैप्स अ सीक्रेट और मेमोरी एट द बैक ऑफ योर माइंड, ठीक है। यही चीज़ है कि कोई सीक्रेट या फिर कोई मेमोरी जो बहुत पहले की, जो आप भूल गए, कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना, कोई चीज़ थी वो हम भूल गए, याद नहीं है। ये चीज़ हो जाती है, तो वो चीज़ आपके सामने वापस आने वाली, कोई मेमोरी रिटर्न होने वाली है। व्हेन वी एक्सपोज व्हाट्स हिडन वी कैन बिकम फ्री। जब हम, जो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है और हम उसे कॉन्शियस माइंड के अंदर रिकॉल नहीं करते, ठीक है, बट वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, जब वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है, ठीक है, हमारे सामने एक्सपोज होती है वो चीज़ जो हमारी है लेकिन वो हिडन है, ठीक है, तो हम क्या हो जाते हैं, उससे फ्री हो जाते हैं, हम उस एनर्जीज़ को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए आई है, ये फेरी मैसेजेस आपके लिए आए हैं एंड ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस के अंदर जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको छोटा सा नोटिफिकेशन ज़रूर से मिल जाए जब भी हमारा लाइव सेशन हो और आप उसे बिल्कुल भी मिस ना कर सकें, ठीक है। बिकॉज़ लाइव सेशंस जो हैं वो डेली नहीं होते, और जब मुझे लगता है कि शेड्यूल में इस टाइम पे हमारे पास टाइम अवेलेबल है, मैं जा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब मैं लाइव सेशंस रख लेती हूँ। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। वो ओकेजनली हो जाते हैं, कोई फ़िक्स पैटर्न पे टाइम नहीं।
अदर देन दैट अगर हम मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, लेकिन वो पेड होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका सारा चार्ज वगैरह पता चल जाएगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल व्हाट्सएप पे। ईमेल व्हाट्सएप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो मेरा सेकंड चैनल है जिसका नाम है रियाज शॉर्ट, आप उससे जाके विज़िट कर सकते हैं। उसमें डेली 4 से 5 रीडिंग्स डलती हैं, पिका कार्ड रीडिंग्स, कलेक्टिव रीडिंग्स, डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर दोनों चैनल इंटरकनेक्टेड है तो आप आराम से उस तक पहुंच पाओगे। हमारे कम्युनिटी पेज पे, हमारे चैनल टैब पर आप देख सकोगे, होम टैब पर आप देख सकोगे, ठीक है। सो दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड मैं मिलती हूँ फिर से आपको किसी और नए टॉपिक के साथ, नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार, टाटा।